अंकल जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जनाब शब्बीर अहमद है जी। मैं गांव रहपा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और थाने में आए हो आज यहाँ पे नगीना थाने में, और यहाँ पे कुछ बच्चे जनाब हैं और बच्चे भी, क्यों आए हो यहाँ? जी मेरी एक लड़की थी और उसका यहाँ बड़कली एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन था नवेद नाम के लड़के के पास, तो उन्होंने फर्जी इंस्टीट्यूट चला रखा। जनाब हम बहुत गरीब आदमी जी, हमारे बच्चे जनाब हम बर्बाद हो गए जी। हमारे 2-2 साल 2.5 साल ख़राब करते जनाब। हमें पैसे भी देते जी, हम मजदूरी करते। हम नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते, प्रशासन से जनाब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चियाँ बीमार हो रही हैं, सदमे में चली गई हैं जनाब। हमारा सारा पैसा दिलाया जाए और हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया, जो इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकते सख्त। और सब बाप बेटों ने मिलकर हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। हमारे लिए इंसाफ मिलना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और ये भी कहते हैं कि जो कुछ करना, और जब कहते हैं हम उनसे जाते हैं हमारे बदतमीजी गाली गलौच हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए पेरेंट्स जाते हैं तो उनके पास और कहते हैं कि जा कर लो जो भी कुछ करना है, कुछ नहीं देंगे। अच्छा, धमकियाँ देते हैं? हाँ जी, हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ। हम उनके घर पे गए जी, हमारी बेइज्जती करिए जी, हमारे बहुत बदतमीजी पेश आए, गाली गलौच भद्दी गालियाँ दे जी हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए। सुनीता है जी। तो आप नगीना थाने में आए हो आज, क्यों आए हो, क्या कर सर हम नगीना थाने में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। हमारे साथ मतलब बड़कली इंस्टीट्यूट पर A1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है बड़कली पर, वहाँ पर हमारे साथ मतलब कि फ्रॉड हो गया है। हमने 2 साल पहले एडमिशन लिया था GNM यानी कि मेडिकल कोर्स में। GNM NM कराते हैं वहाँ पे नवेद सर, और उन्होंने मतलब हमें बका के और हमारे पैसे ठग लिए और नहीं कहीं एडमिशन कराया है और नहीं हमारे एग्ज़ाम हुए 2 साल से। हमें 2 साल हो गए, हमारे फ़िलहाल 2 साल ख़राब हो चुके और अब वो यहाँ से भाग चुका पैसे लेके, इसलिए हम उसकी कंप्लेंट देने के लिए यहाँ नगीना थाने के अंदर आए हैं। तो आपने कितने पैसे जमा कराए थे? सर मैंने समथिंग 1,15,000 रुपये जमा करा चुकी मैं। साथ में सेकंड ईयर की फ़ीस दी है मैंने, क्योंकि सर ये सोच के कि कहीं आगे जैसे पेरेंट्स शादी कराने लग जाए तो सेकंड ईयर की फ़ीस है जो मेरी वो देनी ना पड़े, किसी से मांगनी ना पड़े, इसलिए तो वो सारी फ़ीस को लेकर भाग गया। और अच्छा, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट था आपका जिस नाम से भी था, तो वो कहाँ से किसके थ्रू करा रहे थे यहाँ पर? सर वो पंजाब कॉलेज से करा रहे थे। अच्छा। हमसे ये बोला था कि हमसे कि भाई तुम्हारा जो एडमिशन है हम यहाँ पे सीट लेके आते हैं पंजाब कॉलेज से, और यहाँ हम GNM कराते सीट लेकर। उसने हमसे ऐसे बोला, ऐसे बकाया कि हाँ भाई तुम यहाँ क्लासेस लो, एडमिशन तुम्हारे वहाँ चल जाएंगे, लेकिन उसने हमारा एडमिशन नहीं कराया और हमारे साथ फ्रॉडबाजी करके भाग गया यहाँ से। अच्छा, आपको कुछ प्रूफ वगैरह दिया था? हाँ, हमारे पास काफ़ी प्रूफ है जिससे हमें यकीन होने नहीं दिया उसने कि ये फ्रॉड है। लेकिन हमारे जब एग्ज़ाम नहीं हुए थे 2 साल तक, तब हमने इसमें ज़्यादा वो फोकस किया, तब हमने जाके इसका पता चला कि हमारे साथ सारी फ्रॉडबाजी हो रही है। अच्छा, जिस कॉलेज से आपको करा रहे थे, कभी आप उस कॉलेज गए, वहाँ विजिट किया आपने? नहीं, हम कभी बीच में बोलते थे, बहुत बार बोला सर हमें लेके चलो, हमें लेके चलो। वो हमें हमेशा ये बहाना लगा देता था कि कल चलेंगे, 1 महीना बाद चलेंगे, ऐसे ही बहाने लगा दे उसने, ऐसे ही 2 साल का। हाँ, लेकिन एक बार सर उसने बीच में ये कहा था इंस्टीट्यूट पे, मतलब वैसे ही एग्ज़ाम कराए, बोले कि ये सीट है जो तुम्हारी है वहाँ पे जाएंगी। मतलब उसने अपनी बातों में बहला के फुसला के हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम करवाए और बोले कि ये वहीं जाएंगे और तुम्हारी मतलब 6 महीने की जो वो होगी ना, जितना तुमने पढ़ा है लिखा है वो वहाँ पे जाके चेक होगा। तो अब क्या चाहते हो आप? सर हमें इंसाफ चाहिए, सीधी हमारे पैसे भी वापस चाहिए, या फिर हमारे पैसे नहीं मिले तो हमें एडमिशन चाहिए और हमारे 2022 के एग्ज़ाम भी होने चाहिए। अच्छा, जो ये सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये लड़के भी हैं और कुछ लड़कियाँ भी हैं, सबके साथ इसी? हाँ सर, ये तो अभी कम बच्चे, हम टोटल सर 25-26 बच्चे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। और जो बच्चे आ नहीं पाए किसी मजबूरी के कारण, जो सोशल मीडिया पर मतलब आने से डर रहा है या घबरा रहा है, कुछ पेरेंट्स के सामने मतलब डरते हैं कि समाज में इस कारण वो आ नहीं पाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफा है। हम यहाँ पे A1 नर्सिंग अकेडमी में बड़कली पे पढ़ते थे। यह मेडिकल कोर्स चलाता था नवेद आलम। ये बिलोंडा और पाट के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारी 2.5 साल ख़राब कर दी। ये बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसका स्टूडेंटों के साथ भी नाजायज़ संबंध था और सबके लाख 50, 60, 70 हज़ार रुपये खाकर
भाग गया है वो, और अब लापता है, कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ नागिन थाने में आए हैं और यहाँ पे हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमें 10-15 दिन हो गए यहाँ पे। उसके घर पे गए थे, उसके पेरेंट्सों ने हमें मरने की धमकी दी थी। ये बोला था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, यहाँ आऊँगा, आप लोग आओगे थे, और हमें डराया धमकाया। इस वजह से हमें अपना इंसाफ चाहिए और हमें अपने पैसे वापस चाहिए, हमारी साल बचनी चाहिए। तो अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि या तो फिर वो हमारे सामने हाजिर हो जाए, और नहीं तो हम आगे तक जाएंगे। और आगे भी सुनवाई नहीं होगी तो वरना हम फिर गलत कदम उठाएंगे। हाँ, क्या नाम है जी आपका? आदिल। तो आप नगीना थाने आए हो, आज क्यों आए हो, क्या है कारण यहाँ पर आने का? हम इसलिए आए हुए हैं, A1 नर्सिंग एकेडमी के नाम से नावेद आलम चलाता है कि जो कि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, जो कि उसने हमें प्रोविजन लेटर दिया है, जो उसने खुद ने अपने से स्कैन करके दिया है, और जो हमने उसको फ़ीस वगैरह जमा करा रखी है। और दूसरी बात, हम यहाँ कई दिनों से आ रहे हैं तो हमारी कार्रवाई भी ना हो पा रही, इसलिए हम बार बार से यहाँ बुलाए जा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्सों के पास भी गया तो उन्होंने हमें धमकाया और हमें मतलब बोल दिया कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और वो बदतमीज़ी से बोले वो लोग हमारे साथ में। कौन बोल रहे थे? वो परवीन नावेद आलम के पापा आलम, अच्छा, और उनके भाई भी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारा एडमिशन है, तो हमने अब कॉलेज में कन्फर्म करा था, वहाँ पर हमारा एडमिशन नहीं है। नहीं है। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो हमारी साल ख़राब हुई है, हमारी साल बचनी चाहिए। और आपने एडमिशन कब लिया था? मेरा 22-23 का है। अच्छा, 22-23 का। जी। कितने पैसे जमा कराए थे? मेरे समथिंग 60 के आसपास हैं। अच्छा, जो और लड़के खड़े हुए हैं सब के सब बच्चों के ही 90% फ़ीस जमा हो चुकी है उनके पास। कितने लड़के थे, लड़कियां और लड़के थे वहाँ पर? टोटल कितने थे वहाँ पर? टोटल उसमें 30-40 बच्चे थे। सबके साथ फ्रॉड? सबके साथ फ्रॉड हुआ है। कितने पैसे गए होंगे लगभग सबके? सबके 50+ हैं सर। अच्छा, 50+? जी। तो टोटल अमाउंट कम से कम 10 लाख होते होगी? 10+ ही जाएगा। अच्छा, 10+। जी। तो अब आप यहाँ पे आने का मकसद क्या है? यहाँ पे आए? यहाँ आने का मकसद यह है कि हमने उसके ख़िलाफ़ यहाँ दरख्वास्त लगाई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ आगे कदम, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शाहरुख है जी। आज आप नगीना थाने में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है कारण यहाँ पर? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बड़गली पे एक इंस्टीट्यूट चलता था, A1 नर्सिंग एकेडमी के नाम से। उसे नावेद आलम चलाता था, कभी कभार उसका पापा भी उसे अटेंड करता था। तो वहाँ पे हमें 2-2.5 साल हो गए क्लास लेते लेते। उन्होंने आज तक एग्ज़ाम नहीं कराए, और वहाँ पर उसका भाई भी बैठता था। जब हम कॉलेज गए तो वो हमें मतलब फ्रॉड कागज़ बना कर दे देता कि अब एग्ज़ाम है, अब डेट आ गई, अब ये हो गया। तो हम वहाँ गए तो वहाँ का प्रिंसिपल ने हमसे क्लियर मना कर दिया कि हाँ, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारा एडमिशन ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे गए थे हम, कौन से कॉलेज? हम MP गए थे जी, शारदा नर्सिंग कॉलेज में। अच्छा, वो नाम से चलाते थे? जी, वो कॉलेज ही बंद है 2 साल से। और जो मतलब पंजाब बच्चे थे वो भी, और मतलब वैसे भी वो अच्छा नहीं था, उसके साथ मतलब स्टूडेंट के साथ ही गलत नाजायज़ संबंध थे। हम जब MP एक कॉलेज गए थे तो वहाँ 2 स्टूडेंट के साथ, वो हमसे पहले ही वहाँ था लड़कियों के साथ। अच्छा, पहले ही वहाँ हमसे एक होटल में रुका हुआ था। तो जब हमने वहाँ देखा तो जाकर, तो हमें लगा कि उनका भी वहाँ पर एडमिशन होगा, तो उनका एडमिशन नहीं था, वो खाली उनके साथ अय्याशी करता था। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कितने टीचर थे यहाँ पे पढ़ाते? यहाँ पे 3 टीचर थे जी, एक मैम थी। अच्छा, तो इसमें कितने इन्वॉल्व हैं और टीचर? नहीं, और मैं वो तो सब ऐसे थे जैसे हम हैं, उनकी उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये अकेला ही चलाता, इसका यही इसका MD था। इसका पापा और इसका भाई आते थे कभी कभार, वो बैठते थे वहाँ, और ये अकेला ही इसका MD था। कितने टीचर इन्वॉल्व हैं? टीचर इसमें 3 है जी, ये 3 बाप बेटे हैं ये खुद ही। अच्छा, ये खुद इन्वॉल्व हैं जी, और कोई नहीं इसमें बाहर का। तो अब आप क्या चाहते हो? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, और हमारे पैसे भी चले गए हैं और साल भी चले गए हैं। आप इस बात को जानते हो कि मेवात में इतना तो है नहीं कि मतलब लोग बाग मतलब हम 3-3 साल खराब करके फिर पढ़ लें, इतनी तो हमारे पास छूट नहीं है। अब जो उसने किया, हमें इंसाफ चाहिए, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।